हॉस्पिटल इन योर किचन सीरीज़ में हमारी आज की स्पाइस है लवंग, लौंग या क्लोव। आयुर्वेद के अनुसार लवंग का उपयोग कुलिनरी और थेरेपोटिक दोनों तरह का होता है, जो आदिकाल से किया जा रहा है। अगर आयुर्वेद की आगे बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार इसका स्वाद गर्म और तीखा तो होता है, लेकिन इसकी तासीर स्निग्ध यानी ऑयली और ठंडी होती है। बहुत सारे लोगों को यह सुनकर शायद अजीब लगेगा कि लौंग तो हम हमेशा से गर्म मानते रहे हैं तासीर में, इसे आपने ठंडा कैसे बता दिया। लेकिन आप यकीन मानिए कि आयुर्वेद ने इसकी तासीर को ठंडा ही बताया है, जिसके कारण यह डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी स्पाइस होती है। टेस्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए भी आयुर्वेद ने इसे बहुत अच्छा बताया है। अगर आपका गला लगातार सूखता हो तो भी लौंग के सेवन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही जिनको पाइल्स की शिकायत रहती हो उन्हें भी कम मात्रा में सही, लेकिन लौंग का सेवन ज़रूर करना चाहिए, इससे उन्हें फ़ायदा होगा। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ सिंड्रोम्स होते हैं, COPD होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत रहती है, उनके लिए भी लौंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद लौंग के बारे में यह भी कहता है कि यह वात, पित्त और कफ के लगभग सभी रोगों में गुणकारी होती है। इसीलिए संस्कृत में इसे देव कुसुम की संज्ञा दी गई है, मीन्स फ्लावर ऑफ द डेटीज। सर्दी, खांसी, बुखार और फ्लू के लिए भी लौंग के काढ़े का इस्तेमाल पुरातन काल से होता आया है और आज भी हो रहा है। अगर दादी माँ के नुस्खों की बात करूं तो जब परिवार की लड़कियों को मुहासे, कील मुहासे हो जाते थे यानी एक्ने और पिंपल्स हो जाते थे, तो हमारी दादी माँ क्या करती थी, लौंग का थोड़ा सा पेस्ट, उसमें हल्दी और शहद मिलाकर उसका लेप मुहासों पर लगा दिया करती थी और मुहासे, एक्ने ठीक हो जाते थे। इसी तरह दांतों के दर्द के लिए आदिकाल से ही लौंग का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमारी इसी लौंग में मेथिल सैलिसिलेट नाम का एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल पाया जाता है जो बहुत अच्छा दर्द निवारक यानी पेन किलर होता है। अगर आपको ट्रैवल सिकनेस होती हो यानी यात्रा के समय आपको वॉमिटिंग और नौशिया होता हो, तो उसके लिए भी लौंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि 4 से 5 लौंग 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए। इतना उबालिए कि उसकी जो मात्रा है वह घटकर 1 गिलास रह जाए। फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ देर पहले इस पानी को सिप करके 1-2 घूंट पी लीजिए और अपने साथ रख भी लीजिए यात्रा के दौरान। और बीच बीच में यदि आप इसे पीते जाएंगे तो आपको किसी तरह की ट्रैवल सिकनेस नहीं होगी। इसके अलावा जिन पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो या स्पर्म कम बनते हों, उनके लिए भी खाना खाने के बाद रात के समय 2 लौंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसी तरह जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी ना आ रही हो, उन्हें भी खाना खाने के बाद रात को 2 लौंग का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए भी लौंग का सेवन बहुत अच्छा होता है। आइए अब यह देखते हैं कि हमारी मॉडर्न रिसर्च हमारी इस लौंग यानी क्लोव के बारे में क्या कहती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के अनुसार 1 चम्मच लौंग यानी जो लगभग 2 ग्राम के आसपास होती है, उसमें 6 किलो कैलोरीज होती हैं, 0.13 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, 0.27 ग्राम ऑफ टोटल फैट होता है, 1.38 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, 0.7 ग्राम ऑफ फाइबर होता है और 1.26 mg ऑफ मैग्नीज होता है। लौंग में इतनी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसे कैंसर के ट्यूमर्स के इलाज में बहुत अच्छा माना जाता है। टुडेज डाइटिशियन नामक एक रिसर्च वेबसाइट ने तो यहाँ तक दावा किया है कि आधा चम्मच लौंग में इतने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जितने आधा कप ब्लूबेरीज में भी नहीं होते। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनमें यह हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट लाने में और इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम करने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय हमें थोड़ी सावधानियां भी रखनी चाहिए। इसकी बहुत अधिक मात्रा का सेवन करने से चक्कर और घबराहट जैसी समस्या भी हो सकती है।
बहुत छोटे बच्चों को भी लौंग ना देने की सलाह दी जाती है।